नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरी जो भी आगे वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, तो आज हम हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। इससे हिंदी में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें हिंदी पूछे जाते हो उससे सवाल नहीं आते हैं। इससे सवाल निश्चित रूप से आते ही आते हैं। कम से कम 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं संधि चैप्टर से। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि क्या होता है, संधि इसके कितने भेद हैं, पूरे उदाहरण के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संधि। दोस्तों, संधि नाम सुनकर ही लगता है कि किसी चीज के जुड़ने की बात हो रही है कि संधि क्या होता है। तो देखें, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहेंगे संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो संधि कहेंगे। आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से देखते हैं कि संधि क्या होता है, मतलब उसका उदाहरण क्या है। जैसे परम जोड़ आनंद क्या हो जाएगा? परमानंद। तो दो वर्णों के मेल से क्या बन गया? परमानंद हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, शिव प्लस आलय। ये दो वर्ण है, इस दोनों को मिलाकर क्या बन गया? शिवालय। इस तरह आप लोग और भी बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं, विद्यालय, देवालय, और भी बहुत सारा एग्जांपल है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब संधि के भेद। दोस्तों, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। आइए हम लोग उस तीनों का नाम जानते हैं। सबसे पहले होता है स्वर संधि। कौन सा संधि होता है दोस्तों? तो स्वर संधि होता है। उसके बाद व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। दोस्तों, तो इस तीनों संधि को हम लोगों ने जाने। अब तीनों को बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे कि स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग देना है स्वर संधि। तो दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग स्वर संधि की परिभाषा क्या होता है। दो स्वरों को आपस में मिलने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। जैसे यहां उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। रवि प्लस इंद्र, ये दो स्वर का मेल हो रहा है, यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों? तो बन जाएगा रविंद्र। इस तरह और एक एग्जांपल ले लेते हैं, छात्र प्लस आवास क्या हो जाएगा? छात्रावास। छात्र प्लस आवास क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्रावास हो जाएगा। अब दोस्तों, स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद है गुण स्वर संधि। उसके बाद वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद यन संधि और लास्ट में 5वां है अयादि संधि। हम लोग इसको कह सकते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दोस्तों, अब हम इस 5 को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि 5 क्या होते हैं। इसको बारी बारी से हम लोग जानेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसका परिभाषा देखते पहले। अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए तो उसका ए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए तो ए हो जाएगा। उसके बाद अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आ जाए तो ओ हो जाएगा। और उसके बाद अ या आ के बाद यदि री आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? अ या आ के बाद यदि री आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसका
अर हो जाता है, और वहां पर तब क्या हो जाएगा, हमेशा गुण संधि होगा। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा, परमेश्वर। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। दोस्तों तो परम का अंतिम वर्ण है म में आएगा कौन सा वर्ण, अ, और ईश्वर का पहला जो वर्ण है वो है दीर्घ ई, तो अ प्लस दीर्घ ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, आनंद प्लस उत्सव क्या हो जाएगा दोस्तों, आनंदोत्सव। तो आनंद का अंतिम वर्ण है द, और द से कौन सा वर्ण आएगा, अ। उसके बाद उत्सव का पहला वर्ण है हरस उ, तो अ प्लस हरस उ मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ओ। तो यहां पर हो गया आनंदोत्सव। उसके बाद देखते हैं महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि। तो हम लोग देखते हैं इसको, आ महा का क्या आ जाएगा, आ, और री का पहला, ऋषि का पहला लेटर क्या हो जाएगा, पहला वर्ण री हो जाएगा। तो आ प्लस री क्या हो जाएगा दोस्तों, अर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। तो इसको परिभाषा के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो ऐ हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐ में बदल जाएगा। उसके बाद यदि अ या आ के बाद ओ या तो औ आ जाएगा तो वह बदल जाएगा औ में। किसमें बदल जाएगा दोस्तों, औ में बदल जाएगा। तो वहां पर कौन सा संधि होगा दोस्तों, वहां पर हमेशा होगी वृद्धि संधि होगी। उसके बाद इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सदा प्लस एव दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, सदा का अंतिम वर्ण आ जाएगा आ, और एव का पहला हो जाएगा ए। तो आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऐ हो जाएगा। तो हम लोग क्या बना देंगे इसका, सदैव। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, महा प्लस ओज क्या हो जाएगा, महोज। दोस्तों तो महा का आ, उसके बाद ओज का ओ, तो आ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, तो हो जाएगा महोज। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, महा प्लस औषध हो जाएगा महौषध। तो महा का आ और औषध का पहला वर्ण है औ, तो दोनों मिलकर आ प्लस औ मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा औ। तो अब दोस्तों उसके बाद हम लोग देखते हैं यन संधि। तो इसको भी हम लोग परिभाषा के माध्यम से जानेंगे। यदि हर्षई या दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर आए, मतलब हर्षई या दीर्घ के बाद और कोई भी अन्य स्वर आए तो य हलंत हो जाएगा, या हर्षोई हर्षऊ या दीर्घ उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो व हलंत हो जाएगा, व हलंत हो जाएगा। और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए या दूसरा स्वर आए तो र हलंत में बदल जाता है। तो वहां पर हमेशा कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो हमेशा होगी यन संधि होगी। तो इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। प्रति प्लस एक दोनों मिलकर हो जाएगा प्रत्येक। तो प्रति का हर्षई और एक का ए, तो हर्षई प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, य हलंत। उसके बाद पितृ प्लस आज्ञा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पितृ आज्ञा। तो पितृ का री और आज्ञा का आ मिलकर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, र हलंत। उसके बाद सु प्लस आगत दोनों मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वागत हो जाएगा। तो सु का हरसु और आगत का आ, तो हरसु प्लस आ मिलकर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। दोस्तों अब हम आगे पांचवा और लास्ट देखते हैं अयादि संधि। तो इसको भी हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वह हो जाएगा
अय, क्या हो जाएगा दोस्तों, अय हो जाएगा। उसके बाद अय के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, अय के बाद यदि कोई दूसरा स्वर या भिन्न स्वर आए तो हो जाएगा आय। यदि ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो हो जाएगा आओ, तथा औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो हो जाएगा आओ। तो अगर इस प्रकार की स्थिति रहेगा तो हमेशा कौन सी संधि होगी दोस्तों, अयादि संधि होगी, अयादि संधि। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ने प्लस अन क्या हो जाएगा दोस्तों, नयन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं ने का ए और अन का अ, तो ए प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, अय हो जाएगा, अय। उसके बाद नय प्लस अक मिलकर क्या हो गया, नायक हो गया। तो नय का, नय से अ वर्ण ले लिए और अक से अ, तो अय प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आय हो जाएगा। उसके बाद पो प्लस अन मिलकर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। तो पो से ओ ले लिए और अन से अ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हो जाता है, अ में बदल जाता है। उसके बाद पौ प्लस अक मिलकर क्या हो जाता है, पावक हो जाता है, जिसमें पौ से ले लिए अ और अक से अ ले लिए तो क्या हो गया दोस्तों, आ हो गया, मतलब आ में बदल गया। तो दोस्तों हम लोगों ने आज स्वर संधि के पांचों भेदों को अच्छी तरह उदाहरण सहित पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। अभी हम लोगों ने स्वर संधि के पांचों भेद देखे, जिसमें दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि और अयादि संधि, पांच थे। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग दीर्घ स्वर संधि। तो दोस्तों आइए इसको परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि दीर्घ संधि क्या होता है। जब अ या आ के बाद आ या सॉरी जब अ या आ के बाद अ या आ जाए तो आ बन जाएगा। इसे इन्वर्टेड कोमा हम घेर दें, तब क्या बन जाएगा दोस्तों, आ बन जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। जब अ या आ के बाद अ या आ जाए तब आ बनेगा। उसके बाद या हर्षई या दीर्घ ई के बाद हर्षई या दीर्घ ई आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है। उसी प्रकार से जब हर्ष उ या दीर्घ उ के बाद हर्ष उ या दीर्घ उ आ जाए तो दीर्घ उ बन जाता है। जहां पर इस टाइप से बनेगा वहां पर होगा हमेशा दीर्घ संधि होगा। इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं कि दीर्घ संधि कैसे होगा। जैसे विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय। तो विद्या में यहां पर क्या आ जाएगा, आ, क्या आ गया दोस्तों, आ, और आलय में भी है आ, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया, आ। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हिम प्लस आलय हो जाएगा हिमालय। इसमें अ और हिम का अंतिम अक्षर क्या आ जाएगा, अ, और आलय का पहला अक्षर हो जाएगा आ। दोनों मिलकर अ प्लस आ क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आ। उसके बाद और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। रजनी प्लस इस बराबर दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, रजनीश। तो रजनी का लास्ट में आ जाता है दीर्घ ई और इसका पहला वर्ण आ जाता है दीर्घ ई। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कवि प्लस इंद्र दोनों मिलकर हो जाता है कविंद्र। दोस्तों कवि का हरस्वई और इंद्र का हरस्वई दोनों मिलकर हो जाता है दीर्घ ई। हरस्वई और हरस्वई मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ ई हो जाता है। उसके बाद और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग हरस्व का। तो गुरु प्लस उपदेश दोनों मिलकर हो जाएगा गुरुपदेश। तो गुरु का दीर्घ उ
और उपदेश का हर्ष उ, तो दीर्घ उ और हर्ष उ मिलकर हो जाएगा दीर्घ उ हो जाएगा। उसके बाद वधु प्लस ऊर्जा दोनों मिलकर हो जाएगा वधुर्जा। तो वधु का दीर्घ उ और ऊर्जा का दीर्घ उ यानी दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ दोनों मिलकर हो जाएगा दीर्घ उ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि कि व्यंजन संधि क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यदि किसी व्यंजन के बाद स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, यदि किसी व्यंजन के बाद या तो स्वर वर्ण है या तो व्यंजन वर्ण है, या स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण के मेल से जो भी कोई परिवर्तन होगा उसको हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिक् प्लस गज हो जाएगा दिग्गज। इसका पहला वर्ण भी व्यंजन है और इसका अंतिम वर्ण व्यंजन है और इसका पहला वर्ण व्यंजन है, तो हो जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद वाक जोर इस हो जाएगा वागीस। दोस्तों इसका अंतिम वर्ण, वाक का अंतिम वर्ण व्यंजन है और इसका पहला वर्ण स्वर है, तो हो जाएगा वाकिस। मतलब व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है। उसके बाद अभि प्लस सेक हो जाएगा अभिषेक। इसका अंतिम वर्ण हर्षवी आ रहा तो स्वर है और इसका पहला व्यंजन आ रहा तो हर्ष प्लस स्वर प्लस व्यंजन हो जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद तत् प्लस भव हो जाएगा तद्भव। इसका भी व्यंजन आ रहा और इसका भी व्यंजन आ रहा तो हो जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद जगत प्लस इस हो जाएगा जगदीश। तो देखते हैं हम लोग, इसका जगत का अंतिम वर्ण क्या आ रहा, व्यंजन आ रहा, लेकिन इसका पहला वर्ण जो आ रहा वो आ रहा स्वर। तो व्यंजन प्लस स्वर के मेल से क्या बन गया, व्यंजन संधि जगदीश बन गया। ठीक है। उसके बाद उत जोर नति हो जाएगा उन्नति। तो इसका भी अंतिम वर्ण व्यंजन और इसका पहला वर्ण व्यंजन, तो व्यंजन प्लस व्यंजन क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण क्या बन गया, उन्नति बन गया। उसके बाद सम प्लस कल्प हो जाएगा संकल्प। इसका अंतिम वर्ण व्यंजन और इसका पहला वर्ण व्यंजन है, तो व्यंजन प्लस व्यंजन व्यंजन वर्ण हो गया, संकल्प हो गया। तो आगे हम लोग अब चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि और ये लास्ट टॉपिक है। तो देखेंगे यदि विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए, यदि किसी भी विसर्ग के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए तो उसके मेल से या उसके मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे तपाह जोर बल क्या हो जाएगा दोस्तों, तपोबल। तो देखिए विसर्ग के बाद व्यंजन संधि आ गया तो क्या हो जाएगा, तपोबल। उसके बाद सराह जोर वर, विसर्ग के बाद आ गया व्यंजन, क्या बन गया, सरोवर। उसके बाद मनः प्लस हर क्या हो जाएगा दोस्तों, मनोहर। निह प्लस छल निश्छल। हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र। नमः प्लस ते क्या हो जाएगा दोस्तों, नमस्ते। उसके बाद आशी प्लस वाद हो जाएगा आशीर्वाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को यह संधि चैप्टर अच्छा लगा होगा और अब हम लोग संधि को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी